हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा नेवी एमआर और एसएसआर के लिए हमने जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था, उसका ये फोर्थ पार्ट है। इसके पहले आपको मैंने तीन और पार्ट प्रोवाइड कर दिए हैं, जहाँ पे मैंने 60 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो में जाके देख सकते हैं आप यूट्यूब में, ठीक है। और इस पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन कर लेना है। नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि गोल गुंबद जो कि बीजापुर में है, ये कहाँ स्थित है। ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में, ठीक है। तो गोल गुंबद बीजापुर में है और बीजापुर कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो ये आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि छोटा इमामबाड़ा कहाँ है। ये लखनऊ में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, गोलकुंडा का किला तेलंगाना में, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार, सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु, धर्मराज रथ स्मारक ये है महाबलीपुरम में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, सहारा या तो फिर एलोरा। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें, सबसे ऊंची चोटी गॉडविनास्टू या तो केटू है, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 8,611 मीटर ऊपर है। यह दुनिया में दूसरे नंबर पर, लेकिन यह विवादित क्षेत्र पीओके में स्थित है, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री के नाम से किससे जाना जाता है। ऑप्शंस है हमारे यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या तो फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। तो दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो गोदावरी नदी भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी गंगा है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे है गोदावरी, ठीक है। और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और अगर कावेरी नदी की बात करें तो ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है, और कावेरी नदी का उद्गम ताला कावेरी से होता है, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कृष्णा नदी के बारे में बात करो तो ये चौथी सबसे बड़ी नदी है, और ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होकर निकलती है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश अमरकंटक है, और ये भारत की सबसे 5वीं बड़ी नदी है, ठीक है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। कौन सी इमारत शाहजहाँ द्वारा नहीं बनवाई गई। बुलंद दरवाज़ा, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला या दिल्ली की जामा मस्जिद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुलंद दरवाज़ा। तो जो बुलंद दरवाज़ा है वो ताजमहल तो शाहजहाँ ने बनवाया था, लाल किला भी शाहजहाँ ने बनवाया था, जामा मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनवाई थी, लेकिन बुलंद दरवाज़ा शाहजहाँ ने नहीं बनवाया था। आपको कमेंट में बताना है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। मैंने आपको पहले इसका आंसर बताया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, चार मीनार कुतुब शाह ने बनवाया था, हवा महल जो कि जयपुर राजस्थान में है इसको बनवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिजोरम की राजधानी क्या है। गंगटोक, कोहिमा, इम्फॉल या तो फिर आइजोल। क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक होगी, असम की राजधानी दिसपुर होगी, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा होगी। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। ऑप्शंस हैं हमारे गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। गुरु अंगद देव जी ने क्या किया था, इन्होंने गुरुमुखी लीफ का परिचय दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरु अमरदास के बारे में बात करें तो इन्होंने सिखों के आनंद खर्च विवाह समारोह की शुरुआत की थी, ठीक है। और गुरु रामदास जी के बारे में बात करें तो इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। तो इतने पॉइंट्स आपको रट ही लेने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सोने की खान किस राज्य में है। ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तो फिर
आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कोलार गोल्ड फील्ड जो है वो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है। कोलार गोल्ड फील्ड को कभी एशिया में सबसे बड़ा माना जाता था, ठीक है। और अगर हम बात करें कुछ अन्य खदानों के बारे में, तो जो सिंह भूमि खदान है वो यूरेनियम की है, नोआ मुंडी खदान लौह अयस्क की है, जादूगुडा यूरेनियम की, और कोलार जो है वो सोना की है, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु कौन थे? अभी मैंने लास्ट का बताया, अब मैं आपको प्रथम का बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम थे गुरु नानक देव जी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु रामदास जी। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 में। गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान था तलवंडी। ये किसके समकालीन थे? तो ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 में कहाँ हुई? करतारपुर में हुई, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी, पणजी या तो फिर कावारत्ती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब तो 8 हैं, उसमें से किसी भी एक का पूछा जाएगा आपसे। तो जम्मू कश्मीर की श्रीनगर होती है ग्रीष्मकालीन, और अगर शीतकालीन के बारे में बात करें तो ये होगी जम्मू, ठीक है। लद्दाख की होती है लेह, लक्षद्वीप की कावारत्ती, पुडुचेरी की पांडिचेरी होती है, चंडीगढ़ की सेम चंडीगढ़ ही होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल या तो फिर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भी बिहार है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में फ़र्क होता है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महिला प्रथम के युग्म के लिए गलत है? ऑप्शंस हैं पायलट के लिए दूरबा बनर्जी, आईपीएस के लिए किरण बेदी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल, प्रथम महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो देखिए, सबसे पहली जो पायलट थी वो दूरबा बनर्जी थी, ये सही है। पहली आईपीएस किरण बेदी थी, ये भी सही है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल थी, ये भी सही है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, ना कि ममता बनर्जी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, हार्ड डिस्क की क्षमता किसके द्वारा नापी जाती है? गीगाबाइट, लेक्टोमीटर, एनोमीटर या तो फिर मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है गीगाबाइट्स द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो मेमोरी का जो सबसे बड़ा मापक होता है वो टीबी, टेराबाइट। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो ये सिद्धार्थ को बनाया गया था। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वो बिट होती है, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या तो फिर अमृतसर। क्वेश्चन का राइट आंसर अमृतसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं हमारे बिल गेट, ग्रेस हॉपर, चार्ल्स बेबेज या तो फिर लैरी पेज। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट, चार्ल्स बेबेज। बिल गेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, ठीक है। लैरी पेज जो है वो गूगल के सीईओ हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं आपके एग्जाम में, जैसे ALU। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। CPU का फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती या तो फिर MG रेनाडे।
क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा, और एमजी रनआउट डी देख लेते हैं क्या है, केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन जी थे। इनका जो जन्म काल था 19 नवंबर 1838 से 1884 के बीच में था। ठीक है, ये बंगाल के हिंदू दार्शनिक थे और समाज सुधारक थे। 1856 में ब्रह्म समाज के अंतर्गत केशव चंद्र के आगमन से द्रुत गति के प्रसार पाने वाले इस आध्यात्मिक आंदोलन में सबसे गतिशील अध्याय हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस क्षेत्र से संबंधित हैं? कथक, बांसुरी, तबला या तो फिर सितार। क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कथक नृत्य से संबंधित हैं जो हमारे बिरजू महाराज हैं वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर बात करें तो भरतनाट्यम जो है वो दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। ठीक है, रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। कथकली जो है वो सबसे पुराना है विश्व का। ठीक है, और कलामंडलम जो गोपी है वो कथकली की ही नृत्यांगना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है हमारे दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस स्वयं, या तो फिर स्वामी विवेकानंद, या तो फिर बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 85, 90, 95 या तो 1900? सभी को पता होगा 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी W.C. बनर्जी जी ने। संस्थापक मैंने आपको बता दिया A.O. ह्यूम है। स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। अगर आपसे पूछेगा कि 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। और कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, हीराकुड बांध किस नदी पर बना हुआ है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस महाराष्ट्र, बिहार या जम्मू कश्मीर या उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उड़ीसा। तो महानदी पर है हीराकुड बांध जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बात करें तो टिहरी बांध हमारा भागीरथी नदी पर है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। और सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर जो कि गुजरात में है। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। मैंने आपको अभी कुछ ऊपर के क्वेश्चन में बताया है। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट, एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव, और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है हमने अपना बैच लॉन्च किया है 100% सिलेक्शन बैच, नेवी MR और SSR दोनों के लिए। ठीक है, MR के लिए भी है, SSR के लिए भी है। बैच आपको कैसे ज्वाइन करना है? आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है इंडियन रोजगार। ठीक है, इंडियन रोजगार जो हमारे यूट्यूब का लोगो है, सेम हमारे ऐप का भी लोगो है। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंडियन रोजगार ऐप करके लिखा हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत जल्दी सीट भर जाने वाली हैं और क्लासेस उसकी स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, धन्यवाद।